सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ले देंगी? ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फ़ौरन कहा और भूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग? अम्मी ने कहा, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। गिल्लू के पास चाबी वाली कार है, शानी ने बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसके साथ खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, शाम तक लौट आऊँगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गईं। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतिये का फूल। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी, मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, बेटे ये मोतिया है। उसकी अम्मी ने कहा, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेगी तब देखना। अमजद ने अम्मी से कोई बहस ना की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर उसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी, फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज़ रंग भी दिया था। उसका ज़्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आएं जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हों, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हों या परिंदों के पर हो। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो ऐसी चीज़ें नहीं थीं। घर लौटा तो वो चुपचाप ही था। अम्मी ने पूछा,
کیا بات ہے امجد، کسی سے لڑ کر آ رہے ہو یا ماسٹر صاحب کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو؟ پہلے تو امجد چپ چاپ ہی رہا، مگر جب امی نے بہت کوریدا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم یہ نئے والا گملہ لے جاؤ جس میں 3 خوبصورت پھول کھلے ہیں، پرانے گملے کے پھولوں سے ایک گلدستہ بنا لو، آؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ امجد نے امی کی مدد سے پھولوں اور کلیوں کا خوبصورت گلدستہ بنایا، درمیان میں سبز پتے ٹانک دیے۔ اس نے گملے کو اچھی طرح صاف کیا، اسے یقین تھا کہ اس کی چیز سب سے الگ اور انوکھی ہوگی، ایسی چیز کوئی نہیں لائے گا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکا بلی کا بچہ لایا ہے، کسی نے طوطے کا پنجرا اٹھا رکھا ہے، کسی کے پاس مٹی کے کھلونے ہیں۔ ماسٹر صاحب جماعت میں آئے تو سب لڑکوں نے باری باری اپنی چیزیں بتائیں۔ امجد کی باری آئی تو اس نے وہ گملہ اٹھا کر ماسٹر صاحب کی میز پر رکھ دیا، پھر گلدستہ لے کر اپنے استاد سے کہا، جناب یہ دیکھیے، اس میں نے اپنے گملے میں کھلنے والے پھولوں سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر امجد نے بڑے احترام سے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر صاحب نے امجد کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ امجد نے اپنے گملے کو اسکول کے لیے تحفے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تو بچوں نے دوبارہ تالیاں بجائیں۔